पिछले क्लास तक आप क्या पढ़ चुके थे? लिसनर के टाइप्स, कितने तरीके के लिसनर्स होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि लिसनिंग में ना कौन सी रुकावटें आती हैं, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्त? बैरियर्स टू लिसनर। लिसनर्स को कौन सी रुकावटें आएंगी जिससे ना वो सुन तो पाएगा पर समझ नहीं पाएगा, या हो सकता है सही से सुन भी ना पाए। लिसनिंग क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों है। एक बात बताओ, अगर कोई इंसान सुन ही नहीं पा रहा, किसी को कुछ बोलो, वो सुन नहीं पा रहा है, तो वो तो समझेगा भी नहीं, है ना। तो लिसनिंग में बैरियर्स में ना दोनों चीजें आएंगी कि या तो बंदा सुन भी नहीं पा रहा, उसकी भी दिक्कत है, और सुन पा रहा है तो समझ में भी नहीं आ रहा। तो देखते हैं, बैरियर्स का सिंपल सा मीनिंग होता है रुकावटें। अब जरा देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या बैरियर्स टू लिसनर्स है। सबसे पहला बहुत ही सिंपल वाला है, और वो है इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस। लिखिए, इनएडिक्वेट लिखना स्टार्ट करो। लिख लिया बच्चों? इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस का मतलब है इसका इसमें क्या होना है? सफिशिएंट लैंग्वेज बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड टू फुल्ली अंडरस्टैंड द स्पीकर। लिखा आपने? हाँ भाई लिख लिया। अभी नहीं किया, लिख। यस सर। ठीक है, अभी नहीं इसका मतलब क्या है? जैसे आप किसी ऐसे सेमिनार में गए जहां पे जो स्पीकर है वो इंग्लिश में बोल रहा है, और आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं। नो सर। मान लो आप गुजरात गए, गुजरात में आपको गुजराती में सब लोग बात करेंगे, आपको गुजराती नहीं आती है, क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। आप सूफी संगीत सुन रहे हो, सूफी संगीत सुन रहे हो, वो सूफी में कुछ कुछ गाया जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है अब जब इश्क दिल और कुछ बोलेगा तो, पर बाकी उसने इश्क दिल के बाद क्या बोला आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो एक लिसनर को लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, तभी वो समझ पाएगा उस भाषा को। अच्छा, ये भी ना सब्जेक्टिव चीज है। जरा एक बात बताओ कि क्या हर इंसान में एडिक्वेट लैंग्वेज बेस हो सकता है? एक इंसान नो। 7 लैंग्वेज जाने, 20 लैंग्वेज जाने, 40 लैंग्वेज जाने, या 100 लैंग्वेज जाने, पर हमारे दुनिया में हजारों लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लिसनर है वो किसी ऐसे सेमिनार में जा रहा है, उस तरीके से जा रहा है जिसमें लैंग्वेज है, तो वहां पे उसे क्या लेके जाना चाहिए? लैंग्वेज कन्वर्टर। अब लैंग्वेज कन्वर्टर इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे एक बात बताओ, हमारे देश के पॉलिटिशियंस है, वो तो पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, और वहां पे क्या उस देश की भाषा बोलते हैं? नहीं, या तो इंग्लिश बोलते हैं या तो हिंदी बोलते हैं। तो वहां का जो ट्रांसलेटर होता है आदमी, वो उनके भाषा को ट्रांसलेट करके पढ़ता है। देखो, वो बोलेंगे, फिर वो चुप हो जाएंगे, फिर वो आदमी बोलेगा। इस तरीके से काम चलता है। लेकिन अगर हम बोले कि बैरियर्स एक सुनने में होता है कि लैंग्वेज अगर हम नहीं जानते हैं तो हम बातों को समझ
नहीं पाएंगे। द सेकेंड पॉइंट इज पार्शियल लिसनिंग। इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस के बाद जो दूसरा है, ठीक है, in this listener indulge भैया लिसनर के बाद क्या लिखा है? indulge, INDULGE। लिखिए इसे। लिख लिया। चलिए इसको मैं बताता हूँ दोस्त एग्जाम्पल। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लास जूम के माध्यम से क्लास कर रहे हैं। बताइए क्या मैं आपको देख पा रहा हूँ? बोलो। नो सर। नहीं, नहीं। कान में आपने ईयरफोन लगा रखा है, जब जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हो, और जैसे ही बोलूंगा क्या सुन रहे हो, बोलोगे हाँ हाँ हाँ। अब तुम व्हाट्सएप चला रहे हो या एफबी पे हो या कान में ईयरफोन लगा रखा है, ठीक है, और आंख बंद करके लेटे हुए लिख नहीं रहे हो, क्या मैं ये सब चीजें देख पा रहा हूँ? नहीं देख पा रहा हूँ। नो सर। आप क्या कर रहे हो जूम क्लास के दौरान? क्लास भी ले रहे हो, व्हाट्सएप भी चला रहे हो, एफबी भी चला ले रहे हो, और नींद भी ले रहे हो। तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो। क्लास ले रहे हो और अपने आप को इंडल्ज कर दिया है तुमने मल्टीटास्किंग में। मल्टीटास्किंग क्या होता है? जब एक समय पे एक से ज्यादा काम करा जाए तो उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग। ठीक है दोस्त। अब जब भी आप मल्टीटास्किंग करोगे तो क्या एक चीज पे कंसंट्रेट कर पाओगे? नहीं। नो सर। तो आप पार्शियल लिसनिंग करोगे। क्या करोगे? पार्शियल लिसनिंग। क्या ये बैरियर है? हाँ। चलिए थर्ड पढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, ज्ञानेश सर का फोन आ रहा है। हेलो। 6? पता नहीं, मतलब उन्होंने टोटल दिया है 18। आपको मैंने कितना दिया? हाँ हाँ, तो उसने उतना ही दिया। पूछना पड़ेगा एक बार उससे। अच्छा अभी मैं क्लास करा रहा हूँ, है ना? ओके ओके, बाय। देखो जी, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं।
देखो क्या लिखा है इतना? ये डिसइंटरेस्टनेस है। जब इंटरेस्ट ना हो उसके पहले क्या जोड़ दिया गया? डिस। ये लिख लो, पहले पूरा लिख लो फिर बताऊंगा। ठीक है। लिख लिया बच्चों? अभी नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं। यस सर, लिख लिया। देखो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सुनो, आप सबने मूवी देखा है। अब आप मूवी देखोगे, बचपन में देखा होगा तुमने, पर तुम्हें अभी तक याद होगा कि मतलब जो मूवी थी शोले, उसमें जो था हीरो का नाम जय था और दूसरे का नाम क्या था? वीरू। पर बचपन में हो सकता है और भी चीजें आपने स्कूल में पढ़ाई करी होगी। छठी क्लास में, सिक्स्थ में आपने साइंस पढ़ा होगा, ठीक है, या आपने एसएसटी भी पढ़ी होगी। इवन 10th में जो आपने मैथ्स पढ़ा होगा, जियोमेट्री एक बड़ा ही खतरनाक सा सब्जेक्ट था। अगर अभी तुम्हें बोल दे कि बना दो त्रिभुज, बताओ क्या उसे बोलते, ट्राइंगल वेंगल, जो सारी चीजें करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम सबसे बोले कि बता भाई डीडीएलजे की कहानी। पहला जो सीन स्टार्ट होता है कि वो कूदते हुए आता है, फिर वो जो काजोल है वो नहाते हुए आती है, फिर कैसे गाना गाती है, कैसे वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है, एक एक डिटेल, स्मॉल से स्मॉल डिटेल, ठीक है, आप पूरा एक्सप्लेन करोगे। फिर कैसे वो हाथ बढ़ाता है, कैसे वो ले जाता है गन्ने के खेत में, कैसे वो गाना गाता है, पूरा डीडीएलजे आप सबको याद होगा, समझो। पर अगर अभी ज्ञानेश सर तुम्हें बोले कि ये रहा, ये ऐसे करके इसका 4 है 6 है या कुछ भी, मुझे नहीं पता क्या होता है ये, जरा इसका मतलब सॉल्व करना जरा, या ये हाइट एंड डिस्टेंस है, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बोले सर ये तो 10th में पढ़ा था। 10th में पढ़ा था? अरे 2 साल पहले तो 10th करा है, जरा बता तो दो, ठीक है। ये सारी हरकतें जो आप कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको डीडीएलजे में इंटरेस्ट है, ठीक है, और आपको इस वाले तिकोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एसएसटी में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या सारे बच्चे ऐसे हैं? नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स, ओ माय गॉड, उनका तो मैथ्स इस तरीके का होगा क्या बताऊं। जैसे सुपर 30 में वो पढ़ाता था, उस इंसान का कितना तगड़ा मैथ था। या तुम्हारे साथ भी कुछ बच्चे होते होंगे कि भैया भैया उसका तो बिजनेस स्टडी इतना स्ट्रॉन्ग है, वो तो सब पूरा रट के रखता है, भैया भैया वो तो अकाउंट्स मतलब क्या बताऊं सब आता है उसे, या भैया वो तो फिजिकल एजुकेशन को भी 100 में से 100 लेके आया है। पर आप लोग 12th का, आपको 3 दिन जो आपको छुट्टी मिलेगा ना, एक पेपर आज हुआ और 3 दिन बाद फिजिकल एजुकेशन है, तो आज पेपर हुआ, अगले दिन जाके आप बुक खरीद के लाओगे। अगर आपको स्कूल से फ्री में बुक नहीं मिली होगी ना, तो इस दिन आप बुक खरीद के लाओगे, ठीक है, और अगले 2 दिन आप पढ़ोगे, समझो क्यों? क्योंकि आपको फिजिकल एजुकेशन का पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बच्चों ये सारी चीजें होती हैं। अगर कोई श्रोता इसी तरीके से जाए और उसको उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या वो ध्यान से सुनेगा? नहीं सर। और जब नहीं सुनेगा तो क्या उसे कुछ समझ में आएगा? नहीं। आरती बोलो प्लीज। हाँ बे समझ में आ गया। सर नहीं समझ आया। ये नहीं समझ में आया? आरती, मैं बोल रही हूँ समझ नहीं आएगा, वैसे एग्जाम्पल में कह रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। 4th लिखो दोस्त।
prejudging the भैया वो भी हो रहा है ज्वाइन, क्या बोलते हैं, सौरभ आने वाला है 1-2 दिन में, सौरभ और यावर। अच्छा, prejudging the speaker या स्पीकर के बाद क्या लिखा है? स्लैश द स्पीच। लिख लिया बच्चों? यस सर। सुनो, क्या होता है, तुम्हारे साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि जब तुम ना कभी किसी सेमिनार में या कहीं कोई भाषण सुनने या काउंसलिंग में अगर आप आई होगी, तो जब तुमने देखा, अरे यार सर ने तो पूरा क्लीन शेव करा हुआ है, फॉर्मल शर्ट पहना हुआ है, कितना सही महंगा शर्ट लग रहा है, पैंट भी कितनी अच्छी है, जूते बड़े मस्त हैं, ठीक है। जैसे ये सब देखा तो तुम लोग ऐसे अवेयर हो जाते होगे और उनकी बात बिल्कुल ऐसे वाओ ध्यान से। लेकिन कोई एक स्पीकर आपके पास आपके सामने आया, ठीक है, वो आया है काउंसलिंग करने, मान लो, एक सेकंड रुको, काउंसलिंग करने आया, वो क्या आ गया, चप्पल पहन के आ गया, या वो आया दाढ़ी बना के नहीं आया, या दाढ़ी बना के आया, जूते भी पहन के आया, पर बेचारा महंगा कपड़ा पहन के नहीं आया, तो जैसे ही आएगा पहले ही, अरे यार ये, भैया स्टार्टिंग से समझाओ, मेरे डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा नंदनी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ना कभी आप किसी में ना जैसे संगीत सुनने भी जाओगी, कभी तुम ना म्यूजिक सुनने जाओगी, ठीक है, और म्यूजिक सुनने में आपने देखा होगा कि जैसे हनी सिंह है, हनी सिंह क्या आता है, बड़ा सा सोने का चेन, ठीक है, चमकीले कपड़े पूरे, और पूरी टोपी स्टाइल में मस्त सा पहन के, भाई देख के ही आदमी खुश हो जाता है, ये चिल्लाने लगता है और बड़े ध्यान से सुनता है। अब आप एक सिंगर का सुनने गए या एक काउंसलर आया उसका सुनने गए, ठीक है, मोटिवेशनल लीडर है उसको सुनने गए या किसी लीडर को सुनने गए, वो आपको अच्छा नहीं लगा, उसके कपड़े अच्छे नहीं लगे, उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी, या उसका जो लुक है वो अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करोगे, अबे यार ये क्या बोलेगा, अरे यार क्या है। अब पहले ही आपने दिमाग में घुसा लिया, हमारा माइंड ना बड़ा ना शातिर होता है, अगर तुमने माइंड में ना पहले ही कुछ थोड़ा सा भी भनक दे दिया, तो दिमाग से तो निकाल दोगे, नहीं 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 यार ये ठीक है, पर वो अंदर अंदर घुसेगा, फिर वो बहुत मुश्किल से जब उसे मौका मिलेगा, वो स्पीकर को समझेगा, धीरे धीरे से, नहीं यार मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन वाज नॉट करेक्ट, तो फिर उसको कहीं सुन पाएगा। तो बच्चों जैसे ही आप कहीं मीटिंग में जाओगे और आपको पहले ही लग गया कि यार इसके कपड़े से तुमने जज कर लिया, अरे यार कपड़े से देखो इसको क्या सुनेंगे, तो पहले ही आप ऐसे सो जाओगे, तो ये बैरियर टू लिसनिंग होता है। अगर ऐसा दिमाग आप में आया तो आप समझ नहीं पाओगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। क्या ये समझ में नहीं आया बच्चों? आ सर गया। आ गया। भैया आ गया। ठीक है,
सुनो दोस्त, ये क्या लिखा मैंने, इफ देयर इज एनी dislike for the speaker and disapproval to his her ideas, the listener will certainly reconstruct distorted and negative message. लिख लिया तो बताओ, मैं एग्जांपल दूं आपको। हाँ भैया लिख हाँ लिया। भैया, यस सर। हाँ भैया लिख लिया। आप लोग जरा याद करो, जैसे ही मान लो कि आपने 12th करा, आप सबका मन था कि मैं मान लो रेगुलर कॉलेज करूं, ठीक है, आपके मार्क्स भी थे 95% या 98%, आपको एसआरसीसी में एडमिशन लेना था, पर आपके घर आपके एक टीचर आ गए, आपके पिताजी को जानते थे या टीचर है, अपने पापा को ले आए कि चलिए पापा आप 12वीं करी है, बड़ा खुशी खुशी मिठाई खिलाने रहा है टीचर को कि ऐसे करके सर मेरा 98% आया, और इस तरीके से खुश थे, सर के पाँव छुए। अब वो पापा ने बोला सर बताइए आपके पास पढ़ के 98% लाई है, अब इसे क्या कराना चाहिए। पापा ने बोल दिया इसे सीए कराओ, नहीं टीचर ने बोल दिया सीए कराओ। भाई आपका दिमाग ऐसे खराब हो गया, अबे मैंने तो बचपन से जब से पैदा हुआ था क्या देखा था कि इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं रेगुलर कॉलेज एसआरसीसी में जाऊं, सीए वीए ना करूं, वहां पे जाके पूरा मूवी का जैसा सीन हो सारा कुछ। अब क्या हो रखा है आप में, जैसे उसने ऐसा एटीट्यूड ऐसा करा, निगेटिव बोला, और आपने बोला नहीं सर देखिए मेरे को ये करना है वो करना है, नहीं नहीं सर ये बदमाश लड़का है, आप इसके बातों पे मत जाइए, ये बस कॉलेज जाके मस्ती करना चाहता है, गलती से इसके 98% आ गए हैं, ये तो डिजर्व नहीं करता था, ठीक है, इसके गलती से आ गए 98%, रेगुलर कॉलेज में जाके बर्बाद हो जाएगा, इसको सीए करवाइए। अब बताओ क्या फ्यूचर में कभी पापा उन टीचर को खाने पे बुलाएं या कभी और सलाह के लिए जाएं, वो सर सलाह दें कैसे भी करें, भले ही अच्छा सलाह दें, तुम्हारे मन के खिलाफ, कभी उनकी सलाह तुम लोग सुनोगे? ये सलाह तो तुमने घर में आकर रोना धोना। नो सर, नो सर, नो सर। नहीं पापा ठीक है कोई बात नहीं, आप उन्हीं का सुन लो, मैं तो घर छोड़ के भाग जाऊंगी या भाग जाओगे, रेगुलर कॉलेज में आ गए। फ्यूचर की बात मैं बोल रहा हूँ, फ्यूचर में भी कभी अगर पापा उनसे सलाह मांगने के लिए बोले और बोले आजा इनसे सलाह लेते हैं और इस तरीके से करके, कभी भी तुम नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पहले ही निगेटिविटी बैठ चुकी है उनके बारे में। इसी तरीके से और भी होते हैं, कभी हमारे रिश्तेदार आते हैं और आए रिश्तेदार, भाई हम हमारे जीवन है, हम रोज कभी फोन चलाते हैं व्हाट्सएप करते हैं, गांव से आए तो ना बोला, जाते जाते रोज खूब सेवा करा, मान लो कि नंदिनी के घर इसके गांव के चाचा जी आए, नंदिनी बड़ी खुश हुई, आम के सीजन में आम लेके आए, लीची लेके आए, पपीता लेके आए, बहुत अच्छी बात है, खूब नंदिनी ने उन्हें चाय का नाश्ता कराया, नंदिनी चाय बहुत अच्छा बनाती है, मैंने भी पिया इसके यहाँ तो पता है भाई, थैंक यू। खूब नाश्ता करा रही है, 3-3 4-4 बार खिला रही है, सारा कुछ कर रही है। अब भाई जाने से एक दिन पहले इसके चाचा जी ने क्या बोल दिया कि देखो सुनील भैया ये तो दिन रात फोन में लगी रहती है, ठीक है, ऐसे तो पता नहीं क्या पढ़ती होगी ये। भाई नंदिनी के तो जमीन से पैरों तले जमीन खिसक गया, मैंने चाय पिलाया, मैंने इनका लाया हुआ आम खिलाया, जामुन जो लाया वो आधा यही खा गए, सब कुछ सेवा करी, और देखो क्या कर दिया इन्होंने। अब भाई पापा ने बोला ठीक है अब क्या करते, गांव से आए हुए थे, फोन छीन के रख दिया, हालांकि ज्यादा दिन तो नहीं रखेंगे, वो जैसे ही जाएंगे 1-2 दिन में फिर नंदिनी रोएगी पापा फोन दे देंगे। पर अब सिस्टम देखो, फोन भी नंदिनी को मिल गया, नंदिनी डांट भी सुन गई, फ्यूचर में क्या निगेटिव एटीट्यूड जो बन गया है इसका इसके चाचा के प्रति, कभी जब वो सलाह देंगे, मान लो अब लड़का देखा जा रहा है नंदिनी की शादी होने का, बड़ा हैंडसम सा लड़का ढूंढ के चाचा जी लाए, इससे सावधानी है इसकी, नंदिनी ने बहुत, और वो निगेटिविटी, नहीं 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 सुंदर लग रहा है पर ये दांत खोलेगा तो गुटके से इसके दांत लाल होंगे, मुझे नहीं देखना। वो बोलेगा ठीक है नंदिनी मैं दांत खुलवा देता हूँ, नंदिनी नहीं नहीं मुझे दांत नहीं खुलवाना, मैंने नहीं करनी शादी नहीं, क्योंकि स्पीकर के प्रति नंदिनी ने दिमाग में पहले से ही निगेटिविटी बना रखा है कि ये चाचा
निगेटिव ही करेगा मेरे साथ, मुझे इसकी बात नहीं सुननी। क्या कम्युनिकेशन में ये बैरियर है? लिसनिंग में क्या दोस्त बैरियर है? हाँ है बहुत बड़ा है बैरियर, भैया, इसके कारण हाँ है भैया। पाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा यस बैरियर। सर। चलिए अब आगे हम चलते हैं। 1.5 घंटा हो गया शायद। रुको ना, 2-3 है पॉइंट मैं बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, स्मॉल, धीरे धीरे नहीं बताता हूँ। क्या है? डिफिडेंस। वर्ड्स भी ऐसे ऐसे हैं ना। ठीक है, देखो, भैया आपने क्या लिखा है? डिफी? DIFFIDENCE, डिफिडेंस। जैसे कॉन्फिडेंस होता है ना, ये इसका उल्टा है। ठीक है, समझ में आया? सर नोट कर लिया। सुनो, कभी कभी ना तुम फील करना कि जैसे ही तुम अपने दिमाग में सोच लोगी ना कि अरे यार ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा, तो तुम उसे ध्यान से सुनोगी भी नहीं। जैसे कैसे होगा, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश सॉन्ग का। अब इंग्लिश सॉन्ग तुमने कभी भी सुना होगा तो तुमने ना ध्यान ही नहीं दिया होगा इसमें, अरे भाई ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो वो तुम्हें सच में ना कभी समझ में भी नहीं आएगा। पर तुमने अगर करा इंग्लिश सॉन्ग ठीक है मैं सुनूंगी, फिर धीरे धीरे समझने लगोगी, तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। फिर तुम उसके जब सॉन्ग सुनोगी तो उसके लिरिक्स को चला के सुनोगी, साथ साथ पढ़ोगी। जब धीरे धीरे और मेहनत करोगी तो धीरे धीरे उसे समझने लगोगी। पर बंदे में जब सुनने वाला है वो पहले ही करे, अरे भाई ये, अरे इनकी बात मेरे तो पल्ले नहीं पड़ेगी भाई, ये तो बड़े साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये साइंस की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे भाई, चुपचाप, अरे मेरे को नहीं पड़ा। तो आप ना समझने की कोशिश भी नहीं करोगे। ठीक है, तो लिसनर क्या करता है, वो ना अंडर एस्टिमेट कर लेता है अपने आप को कि भाई मेरे में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इनकी बात समझ पाऊंगा। तो वो क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, नहीं। कभी नहीं समझ पाएगा। चलो 2 पॉइंट और है, कोई बात नहीं, ये दोनों पॉइंट नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा ना दिमाग से ऊपर भी चला जाएगा। एक्चुअली थ्योरी सब्जेक्ट के साथ ना ये खूबी होती है कि आप इसे ना, सच बताऊं, ओके सर। मैक्सिमम आप 45 मिनट, 40 से 50 मिनट यही पढ़ सकते हो। समझ रहे हो, थ्योरी का यही सीन होता है। वैसे मैं जो क्लास जो भी स्कूल में होता है वो आप देखा होगा 45 मिनट्स की क्लासेस होते हैं, उसके पीछे क्लास होता है, उसके पीछे रीजन भी यही होता है
कि हम कोई भी टॉपिक ना 45 मिनट्स पढ़ते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं, समझ में आता है। जैसे ही वो लंबा होगा ज्यादा समझ में नहीं आता। किसको समझ में आएगा? या तो वो बहुत ही योग करता होगा, बहुत ही सिंसियर है। तो हमें ना स्कूल में ना सिर्फ योगियों को नहीं पढ़ाना होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंसियर को ही नहीं पढ़ाना होता है। स्कूल इसके लिए है, कोचिंग उसके लिए है, या टीचर उसके लिए है जो एक मैक्सिमम कम्युनिटी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बेनिफिट होता है। तो इसीलिए ये सारे गवर्नमेंट रूल बनाता है उसी पे।